तू मरेगी ना तो तू नरक में जाएगी। तो डोकरी बोलती नहीं, मैं नरक में नहीं जाऊंगी, मैं तो दिन भर ओम नमः शिवाय करती हूँ, मैं नरक में क्यों जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी नरक में। तो एक दिन डोकरी के मरने का समय आया, तो डोकरी के मरने का समय आया तो उसको यमदूत लेने के लिए आ गए और कहने लगे डोकरी चल, यमराज ने बुलाया है। तो बोले रुको, तुम कौन हो? तो बोले हम यम के दूत हैं, हम यमदूत हैं, यमराज के दूत यमदूत हैं हम, चलो। अरे तुम मुझे नहीं ले जा सकते, तुम मुझे नहीं ले जा सकते, मुझे शिवदूत ले जाएंगे, मुझे शिवदूत ले जाएंगे, क्योंकि मैं दिन भर ओम नमः शिवाय करती हूँ, मुझे वही ले जाएंगे। बोले डोगरी तू ओम नमः शिवाय तो करती है, परंतु हे बड़ी कंजूस, तूने आज दिन तक किसी को भूखे को भोजन नहीं कराया, कितने भूखे तेरे द्वार से चले गए, कितने भूखे आए तेरे द्वार से चले गए, तूने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तूने खाने के लिए, तूने कभी गरीबों की मदद नहीं की, कितने लोग तेरे द्वार पर आए, तूने सभी को भूखा भेजा। चल अब हम तुझे नरक में ले जाएंगे। तो बोले नरक में मत ले जाओ, मैं शंकर भगवान की भक्ता हूँ, मत ले जाओ। कि मेरा काम करोगे? यमदूत से बोली मेरा काम करोगे? तो बोले हाँ बोल। कि कहना कुछ नहीं है, बस हाँ मैं हूँ तो कंजूस, लेकिन दिन भर में ओम नमः शिवाय करती थी, तो एक बार मुझे महादेव का दर्शन करा दो, बस एक बार मुझे बस शंकर भगवान का दर्शन करा दो, और उसके बाद में भले ही तुम मुझे नरक में ले जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर एक बार महादेव का दर्शन करा दो। यमराज ने सोचा कि बात तो सही है डोकरी की, कंजूस भले ही थी लेकिन दिन भर नमः शिवाय तो करती थी, तो सोचो कोई बात नहीं, नरक में बाद में ले जाएंगे, पहले शिवलोक ले जाओ, शंकर भगवान का दर्शन कराई दो। तो यमदूत पकड़ करके, यमदूतों ने पकड़ा और पकड़ करके कहा लाए शिवलोक में शंकर भगवान के सामने उस बुढ़िया को खड़ा कर दिया। अब बुढ़िया ने वहां शंकर भगवान को देखा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बुढ़िया ने देखा महादेव जी बैठे हुए, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे, कर्पूर गौरम कपूर के समान गोरे, कपूर कितना गोरा होता है उतने गोरे महादेव है। करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं, जिसके हृदय में करुणा ही करुणा भरी है। संसार सारम, संसार का पूरा सार जिसके अंदर समाया हुआ है। भुजगेंद्र हारम, भुजंग मतलब सांप, हारम मतलब हार, जो सांप को हार के रूप में गले में पहनने वाले हैं। बोले सांप क्या है? तो बोले सांप काल का स्वरूप है, तो ये भी तो महाकाल है, जो काल को भी अपने गले में स्थान देते हैं, ये सांप है काल, और काल को भगवान ने हार के रूप में गले में पहन रखा है। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसे भगवान शंकर पार्वती जी हमेशा मुझ पर प्रसन्न हो, हमेशा मेरे ऊपर दया करे, मैं इन दोनों को प्रणाम करता हूँ। भवं भवानी सहितं नमामि, पार्वती जी सहित हम इन्हें प्रणाम करते हैं। देखा कि महादेव जी बैठे, तो महादेव जी ने बोला अरे बुढ़िया आ गई तू। बोले महादेव आप मुझे नरक में जाने से रोकेंगे नहीं, ये यमदूत मुझे नरक में ले जा रहे हैं। तो बोले हाँ तो तू नरक में ही जाएगी। गलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस थोड़ी कंजूस थी, लेकिन मैंने दिन भर ओम नमः शिवाय किया कि नहीं। शंकर भगवान ने कहा कि डोकरी तूने तो जीवन में ओम नमः शिवाय तो खूब कियो, पर तूने कभी
किसी गरीब को भोजन नहीं कराया। तेरे घर पे कितने गरीब आए, सब भूखे चले गए। कितने भूख से पीड़ित लोग तेरे घर मांगने के लिए आए, जिनको जरूरत थी वस्त्र लेने के लिए आए, तूने उन्हें कुछ नहीं दिया। तू नरक में जाने की ही अधिकारी है, जा नरक में चली जाना। ठीक कर दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मुझे नरक में जाने से रोक लो। भगवान महादेव को तो दया आती है, बहुत दयावान है। एक बार नाग देवता रोते रोते भगवान शिव की शरण में गए, हे शंकर भगवान आप हम पर कृपा कीजिए। तो भगवान शंकर को दया आई, उन्होंने सांप को पकड़ लिया और पकड़ करके अपने गले में लपेट लिया कि जिसका कोई नहीं, क्यों करते हो, जिसको कोई नहीं अपनाता उसको बोले बाबा अपनाते। उठा लिया और कान में लटका लिया कि लो आज तक तो मेरे कान में रहोगे। एक और मौका दे दो महादेव, कृपा करो। बुढ़िया पर दया आ गई तो महादेव जी का नाम जपती थी ना, ओम नमः शिवाय करती थी, तो नाम के प्रभाव से उस औरत का दूसरा जन्म हुआ। फिर पैदा हुई, कुछ बड़ी हुई, तो फिर तो बुढ़िया घर में रोज खीर पूरी बनाती और गरीबों को बुलाती, आओ आओ खीर पूरी खाओ, आओ आओ खीर पूरी खाओ, आओ हलवा पूरी खाओ, मैंने हलवा पूरी बनाया। फिर तो इतने कपड़े खरीदती और रोज गरीबों में बांटती, रोज बांटती, कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं बांटती, रोज बांटती। कुछ भी बनाती, गरीबों को पहले खिलाती, कोई भी द्वार पर आता तो इतना मांगता तो इतना देती, थोड़ा मांगेगा तो इतना भर भर के वो देती, इतना लुटाती। और तो सोना चांदी भी लुटाती, और तो और पैरों में पहनने की जो जूतियां होती है ना, वो भी खूब लुटाती कि लो पहनो, कपड़े खूब लुटाती। अब फिर समय आया, फिर मर गई, तो अब भगवान शिव के लोक में गई, और शिव के लोक में गई तो शंकर भगवान से पूछा बुढ़िया ने कि महादेव अब तो मैंने कुछ गलती नहीं की ना, अब तो मैंने खूब लुटाया ना। तो महादेव जी बोले हाँ हाँ, अब तो तूने खूब लुटाया, अब तो तूने खूब धर्म का काम किया। तो देखो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, सांप को कोई नहीं अपनाता है, व्यक्ति के स्थान का सम्मान होता है, याद रखना। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूजन होता है, व्यक्ति के स्थान का पूजन होता है, व्यक्ति का पूजन नहीं होता है, व्यक्ति के गुणों का पूजन होता है। गुण पूजनीय होते हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होकर के आप शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। और आप अगर छोटी जाति में जन्मे हो और आप भगवान का पूजन कर रहे हो, तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप ऊंचे हो। ब्राह्मण होकर के जो शराब पीता है, पिलाता है, अरे धिक्कार है उस ब्राह्मण समाज को, धिक्कार है उस ब्राह्मण को। जो शराब पीता हो, मांस खाता हो, ऐसे तो नीच जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर भगवान की पूजा करता है, तो ब्राह्मण की अपेक्षा उसका स्थान ज्यादा ऊंचा होता है। व्यक्ति के स्थान का परिचय होता है, व्यक्ति का पूजन नहीं होता है। सांप अगर कहीं आ जाता है तो लोग उसको मारते हैं ना लोग। अगर सांप किसी के घर में चला जाता है तो नुकसान देगा, किसी को डस लेगा, लोग उसको मारेंगे। लेकिन वो ही सांप अगर भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के लपेटा हुआ नजर आए, शिवलिंग के ऊपर ऐसे बैठा रहे, तो लोग उसका पूजन करते हैं। उस नाग का वहाँ पूजन होता है, क्यों? क्योंकि स्थान का पूजन हो रहा है, क्योंकि वो बैठा कहाँ है? महादेव जी के पास। यहाँ आ जाए तो आप मारो, लेकिन वहां जाकर के उसी सांप को पूछते हैं। अब पार्वती, अब सती जी ने कहाँ जन्म लिया? जब से उमा से नग्रह जाई, जब से उमा से नग्रह जाई, उमा से जाई,
जब से उमा शैल ग्रह जाए, अब इनका जन्म हुआ है।